चलते हैं और हम लोगों को जिनको ये जिज्ञासा होती है तो उनकी जिज्ञासा पे यदि वो रुके ना, दूसरे की बात उधारी की ना माने, तो एक न एक दिन उनको अंदर से आंसर मिलेगा और आपको स्वयं ही अपना प्रश्न का आंसर खुद ही लेना होगा, किसी के बताने का नहीं मान करना। बुद्ध ने भी कहा जांचो परखो और तब एक्सेप्ट करो, बी ए लाइट टू योर सेल्फ। यही रमन महर्षि कहते हैं, यही निसर्गदत्त महाराज कहते हैं। ऐसे नहीं है कि बस जस्ट किसी ने कहा और आपने मान लिया, किसी ने कहा मम्मी पापा ने यहाँ पे सिर टिकाओ, ये गुरुजी हैं, आपने मान लिया। नो, जांचो परखो और उसके बाद करो। तो ये हमको जानना है कि मैं क्या हूं और मैं कौन हूं। तो ये गुरु कहते हैं कि देह जो है, आप अभी जब मैं का भाव कहते हो, अभी आप इस बात को गहराई से देखो कि मैं कौन हूं। इसमें मैं को जांचो, मैं को फील करो, ये मैं कौन है। तो क्या नहीं आपको लगता कि जो आप 2 साल के 3 साल के थे बच्चे, अभी भी आप वही हो? ऐसी फीलिंग हो रही सबको? ये मैं का भाव आपका कंटिन्यू है जब से आपने जन्म लिया और तब तक रहोगे, तब तक मैं वही हूं, ऐसा फीलिंग हर एक को हो रहा है। मतलब फीलिंग ऑफ, मेरी फीलिंग, मैं की फीलिंग आपकी कंटिन्यूअस है। और यदि आप शरीर होते तो शरीर तो बच्चे का बदल गया, आज कहां है वो शरीर। तो यदि ये मैं शरीर होता तो शरीर तो लगातार बदल रहा है। बच्चे का शरीर आया, फिर 10 साल का किशोर का शरीर आया, फिर यंग आया, फिर ओल्ड आया। तो शरीर, यदि आप मैं शरीर होता तो मैं ज्यों का त्यों रहना चाहिए था, क्योंकि मेरे अंदर फीलिंग है मैं वही हूं। बचपन में भी मैं था, 10 साल में भी था, 20 साल में भी था, अब भी था। तो मैं का इन्वेस्टिगेशन चल रहा है इसमें सीधे कि इसको मैं को, ये मैं क्यों ऐसा है। अब मन, क्या मैं मन हूं? तो मन के मेरे विचार, तो आज सुबह क्या विचार थे मेरे, घड़ी घड़ी मेरे मन के विचार बदल रहे हैं। तो मैं मन कैसे हो सकता हूं? तो मैं ये कह सकता हूं मेरा शरीर, मेरा मन। बुद्धि, बुद्धि में हमेशा संशय चलते रहते हैं, बुद्धि हमेशा बदलती रहती है। इंद्रियां लगातार बदल रही हैं, इंद्रियों की कैपेसिटी बदल रही है। तो ये सारे का सारा तो बदल रहा है, जिसको मैंने, जैसे पुरंजन ने उस सबको अपने साथ जोड़ लिया। तो जो जोड़ा हुआ है वो मैं नहीं हूं, मेरा हो सकता है। जैसे कि ये वस्त्र मैंने पहना हुआ है, तो ये वस्त्र मैं नहीं हूं, ये वस्त्र तो बदल रहा है, आज ये पहनूंगा कल दूसरा पहनूंगा, लेकिन मेरे अंदर एक मैं है जो मैं नहीं बदला, वो मैं ही चेतना है, चिदोहम। तो जब मैं उस मैं की बात करता हूं और उस मैं पे मैं ठहरता हूं, तो धीमे धीमे मैं का सोर्स, जो प्योर अवेयरनेस है, उसका मुझको एहसास होने लगता है। तो इसके लिए सेल्फ इंक्वायरी इज ए टेक्निक जो कि रमन महर्षि ने दी। और दूसरा, सदगुरु निसर्गदत्त महाराज ने मैं हूं का भाव, हर एक के अंदर मैं हूं का भाव है कि नहीं है, बताइए? है। तो ये प्योर मैं हूं का भाव, यही चेतना है, यही कॉन्शियसनेस है, इसको समझें। इंग्लिश में एक शब्द है, मनुष्य को क्या कहते हैं? ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग में उन्होंने 2 पोर्शन कर दिए। ह्यूमन तो है आपकी देह, फॉर्म, और बीइंगनेस है आपका कॉन्शियसनेस, चेतना। तो ह्यूमन तो आपका फेस तो अलग अलग है सबका, ये तो देह, ये पूरे का पूरा जो पुरंजन ने जिसके साथ नाता जोड़ा, जीव बन गया वो, तो वो मन, बुद्धि, वो सब तो है आपके फॉर्म में आता है। और बीइंगनेस हमारी सबकी कॉमन है। बीइंगनेस के स्तर पे, होनेपन के स्तर पर, एग्जिस्टेंस, सेंस ऑफ एग्जिस्टेंस, सेंस ऑफ नोइंगनेस में जो मैं फील करता हूं, वही आप सबका बीइंगनेस कॉमन है। वी ऑल 600-800 करोड़ लोग और जितने एनिमल हैं, जितनी वनस्पति है, सब में बीइंगनेस कॉमन है। उसको कहते हैं सेंस ऑफ एग्जिस्टेंस, उसको कहते हैं अस्तित्व।
तो व्यक्तित्व तो हमारा अलग है, लेकिन अस्तित्व तो हम कॉमन साझा करते हैं, और कॉमन साझा कर रहे हैं इसीलिए मैं आपसे कनेक्ट हो पा रहा हूं, क्योंकि अस्तित्व का मतलब है चेतना, मैनिफेस्टेड ब्रह्मन, व्यक्त। तो व्यक्तित्व, अस्तित्व, और उसके बाद है अव्यक्त, पराब्रह्म। सब कुछ कहां से आता है? पराब्रह्म से आता है। तो अल्टीमेटली मेरा जो स्वरूप है वो है पराब्रह्मन। और अस्तित्व में जब आप टिकोगे, व्यक्तित्व को छोड़ दोगे, व्यक्तित्व के भाव को छोड़ के, क्योंकि इन मास्टर ने कहा कि जो आप अपने को एक सेपरेट पर्सनैलिटी मानते हो, इट इज ए टोटल इल्यूजन। केवल आपको शुरू से, बचपन से बता दिया गया, तो आपने देह मान लिया अपने को कि मैं देह हूं। देह भी लगातार बदल रही है, मन सब बदल रहा है, तो जो बदल रहा है वो आप कैसे हो सकते हो? आप हो चेतना, आप हो बीइंगनेस। तो जस्ट स्टे इन दैट बीइंगनेस। सदगुरु निसर्गदत्त महाराज की पुस्तक हर एक को पढ़नी चाहिए, आई एम दैट। उसमें वो यही कहते हैं कि मेरे गुरु ने कहा आप अपने बीइंगनेस में ठहरो। जब शुद्ध बीइंगनेस में ठहरोगे तो धीमे धीमे उसके बियॉन्ड, उससे भी पहले जो पराब्रह्म अवस्था है वो आपको पार हो जाएगी। और जब आप बीइंगनेस में ठहरते हैं तो आप निर्विचार हो जाते हैं, क्योंकि अवेकनिंग का मतलब है थॉटलेस स्टेट। थॉट का मतलब है मन। जहां मन आ गया वहां माया का क्षेत्र है, और आप मायातीत हो। जो कुछ आप सोचते हो, जो कुछ आप निर्णय लेते हो, जो हमारी इंद्रियां देखती हैं, जो हमारे अंदर मन में दृश्य संचार है, वो सब माया का क्षेत्र है, और आप उसके बिना भी होते हो। प्योर अवेयरनेस, अवेयरनेस इज द बैकग्राउंड। उसमें आपके विचार उठते हैं, चले जाते हैं, आपकी भावनाएं उठती हैं, गिर जाती हैं, लेकिन हम उनके साथ चिपक जाते हैं। तो इसके लिए जो अद्वैत के संतों ने जो एग्जाम्पल दी, स्क्रीन, जैसे एक मूवी का स्क्रीन होता है, स्क्रीन हमेशा वैसे का वैसे ही रहता है और मूवी हमेशा चलती रहती है। ऐसे ही हमारे मन के विचार, हमारे देह के कार्य, हमारे बुद्धि के निर्णय वो मूवी की तरह है, वो लगातार चेंज हो रहे हैं। लेकिन धरातल क्या है, उसका अधिष्ठान क्या है? मेरी चेतना, बीइंगनेस। उसमें दो गुण हैं, एक वो सबका आधार है और दूसरा वो सबका प्रकाशक है, सबको प्रकाशित कर रहा है। जैसे उस स्क्रीन में दो गुण हैं, एक तो वो आधार है मूवी का, और दूसरा उसमें प्रकाश है। उस प्रकाश से रिफ्लेक्टेड लाइट वहां पड़ती है तो मूवी दिखाई देती है। आपके जीवन का बचपन से अभी तक का ड्रामा चला जा रहा है मूवी की तरह, सब पास हो गया, उसकी यादगार है आपके चित्त में। लेकिन आप हो, आप अभी भी हो, आप तभी भी थे। तो आपका जो होनापन है वही एक सत्य है, बीइंगनेस। एंड बीइंगनेस के साथ नोइंगनेस आता है, ज्ञान स्वरूप। क्योंकि जानने पने के प्रकाश, बीइंगनेस के साथ सेंस ऑफ एग्जिस्टेंस एंड सेंस ऑफ नोइंगनेस। तो उस एग्जिस्टेंस का नाम है सत, और नोइंगनेस का नाम है चित। और जहां सचित होता है वहां आनंद होता है। तो इन गुरुओं ने डायरेक्टली आपको सच्चित आनंद स्वरूप से अभी इसी क्षण मिला दिया। तो हम शिविर पे यही करते हैं। जब से मुझको ये महसूस हुआ, मुझको ये प्रकट हुआ, तो हम अपने शिविर में जो आते हैं उन सबको सच्चित आनंद स्वरूप से कि मैं ब्रह्म हूं, उसका उनको ज्ञान हो जाता है। केवल उसके लिए आपको ये जानना होगा कि जो भी मन की आपकी कार्रवाई चल रही है, ये तो एक व्यवहारिक जीवन में ऑपरेशन के लिए है। अदरवाइज अभी तो हम अपने मन को ही मालिक मानते हैं। मन एक यंत्र है, मन स्विच ऑन होगा, मन स्विच ऑफ होगा। साइलेंस में जो आपके अंदर स्पेस होता है, बड़ा स्पेस, एम्प्टीनेस, वो अवेयरनेस है, उसको कहते हैं अवेयरनेस। हम सब हमेशा अवेयर होते हैं, ऑलवेज वी आर अवेयर, लेकिन वी आर अवेयर ऑफ समथिंग। उस अवेयरनेस को, समथिंग को निकालो और प्योर अवेयरनेस में रहो। वो स्क्रीन है, खाली स्क्रीन।
तो इसको कैसे समझाया संतों ने? 3 आपकी अवस्थाएं होती हैं हर एक व्यक्ति की। मांडुक्य उपनिषद से बोल रहा हूं, ये सारी चीजें बहुत गहरी हैं, सो बहुत समय कम है इसलिए मैं बहुत छोटा छोटा। तो एक जागृत अवस्था है आपकी। जागृत अवस्था में क्या होता है? आपका मन, बुद्धि, देह, ग्रॉस बॉडी ये बाहर की तरफ देखती है और बहुत सारी चीजें हमें दिखाई देती हैं और उनको हम सत्य मानते हैं। तो आदि शंकराचार्य ने क्या कहा? ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, जीवो ब्रह्मेव ना परो। ब्रह्म जो है, बीइंगनेस जिसको मैं बता रहा हूं, होनापन और जाननापना, सच्चित, वो तो सत्य है, कॉन्शियसनेस। लेकिन ये जगत, ये सत्य नहीं है, ये प्रतीति है, ये अपीयर होता है। तो इस पे अभी साइंटिफिक रिसर्च की गई। जैसा ये दिखाई देता है वैसा नहीं है, ये बात अभी प्रूव हो गई है। हम जैसा मैं आपको देख पा रहा हूं, ह्यूमन बीइंग्स जैसे हम एक दूसरे को देखते हैं, हमारा इंस्ट्रूमेंट सेंसेस का वैसा बनाया है कुदरत ने। अभी यहाँ पे एक डॉग हो, यहाँ पे एक डॉग को बैठाओ, डॉग की दृष्टि भिन्न होती है, डॉग को पूरे कलर दिखाई नहीं देते। एक शेर को बैठाओगे, शेर को कुछ और ही दिखाई देता है। हम सोचते हैं सबको यही दिखाई देता है, चमगादड़ को दिखाई नहीं देता। तो हर एक जीव को यही जो है दुनिया, जगत अलग तरीके से दिखाई देता है। तो जो बात उन गुरुओं ने तब कही, जगत मिथ्या, मिथ्या मीन्स ये अपीयर होता है, ये एक प्रतीति है, ये वास्तविकता नहीं है। जैसा है वैसा हमको नहीं दिखाई देता। अभी क्वांटम मैकेनिक्स में भी ये बात प्रूव हो गई, एवरीथिंग इज अ पार्टिकल और वेव एंड एवरीथिंग अराइजेस फ्रॉम कॉन्शियसनेस। तो कॉन्शियसनेस सत्य है और वो आप स्वयं हो, और बाकी सब जो है वो क्लाउड्स की तरह है। कॉन्शियसनेस इज लाइक ए स्क्रीन, लाइक ए एसेंस, और उसके ऊपर जो आपके विचार हैं, जो आपके कर्म हैं, जो ये खेल चल रहा है, इट इज जस्ट लाइक ए ड्रामा, इट इज लाइक ए मूवी विच इज कॉन्स्टेंटली चेंजिंग। हम क्या करते हैं? हम मूवी को सत्य मान लेते हैं। तो मैं अपने इस जीव भाव को, शरीर को मैंने सत्य माना, शरीर का ही जन्म हुआ और शरीर की मृत्यु होगी। आज तक किसी ने, मास्टर कहते हैं, मृत्यु को नहीं देखा आपने। मृत्यु को केवल एक ज्ञानी देखता है जब उसका शरीर डिसॉल्व होता है। नहीं तो जितना टाइम आप जीते हैं, लेकिन मृत्यु का डर हमारे अंदर पैदा हो गया क्योंकि हमने दूसरों को मरते हुए देखा है। लेकिन आप कब मरेंगे? आप कभी अपनी मृत्यु का एहसास नहीं करेंगे। आप यदि 90 वर्ष तक जिएंगे तो बस जिएंगे। 90 साल पे जब आपका जीवन खत्म होगा, मृत्यु का आपको कोई एक्सपीरियंस, अनुभव नहीं होगा। लेकिन यही अद्वैत के संत कह रहे हैं, जो रिसर्च हुई, कि हमारे जीवन में मृत्यु का भय सर्वोपरि होता है। हमारा मन हमारे मस्तिष्क पर, ब्रेन पर इतना प्रेशर डालता है, उनके सेल पर प्रेशर रहता है कि मृत्यु को पोस्टपोन करना है। सभी लोग हम पोस्टपोन करना चाहते हैं ना, ज्यादा जिए। तो ये हमारे अंदर लगातार ये प्रेशर रहता है, मृत्यु बढ़े, मृत्यु का टाइम, मतलब मृत्यु और खिसके, मैं 70 का हो जाऊंगा, 80 का हो जाऊंगा, 90। तो इस तरह मेरे ब्रेन के सेल पे अनड्यू प्रेशर होता है टू एक्सटेंड माई टाइम लिमिट, और उससे जो है ब्रेन के सेल डिके होते हैं, और ब्रेन के सेल टिके होते हैं तो उससे मेरा सारा का सारा शरीर पे बहुत बड़ा अशांति, कन्फ्लिक्ट आ जाते हैं। तो जैसे ही आप अद्वैत वेदांत से ये जान जाते हो, आपका शरीर, ये शरीर जाएगा, शरीर का जन्म हुआ और शरीर ही जाएगा, मैं नहीं जाने वाला। तो मृत्यु का भय निकल जाता है। तो कहते हैं कि आपका वो जो प्रॉब्लम है ब्रेन की, वो ओवरकम कर लेते हो। योर ब्रेन इज फ्री फ्रॉम कन्फ्लिक्ट, और आपकी लॉन्गेविटी भी बढ़ जाती है, आपकी पीस और हैप्पीनेस भी बढ़ जाती है। तो आप हो क्या, इसको ऐसे समझें, आप 5 तत्वों से तो आपका शरीर बना, तो 5 तत्वों से तो हम सब बने, ये तो आप जानते हैं। शरीर, स्थूल शरीर, अर्थ है,
वाटर है, फायर है, एयर है और आकाश है। ये है त्रिगुणात्मक प्रकृति है हमारी, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। उससे हमारे मन में हर एक के अलग अलग वृत्तियां हैं। एक हमारी जीवनी शक्ति, प्राण शक्ति, उसको वाइटल फोर्स कहते हैं, वो है प्राण। प्राण से हमारे जीवन में ऊर्जा का संचार होता है, वो जीवंतता हमको देती है। एक है मन, मन और बुद्धि एक साथ मान लिए, उस विचारों से ऑपरेशन चलता है। और उसके पीछे सब में बड़ी चीज है, वो है चेतना, बीइंगनेस, जो कि जिसका दूसरा नाम आत्मा है। उसकी प्रेजेंस में ही सब कुछ घटता है, जबकि वो पार्टिसिपेट नहीं करती। चेतना जो है बिल्कुल उसको कहते हैं निरंजन। निरंजन है वो, उसको हमने पुरंजन कर दिया। निरंजन का मतलब वो साक्षी की तरह रहती है, विटनेस रहती है। उसकी प्रेजेंस में मात्र से सब कुछ में जीवंतता लगती है। जब समय आता है, बॉडी का समय खत्म हुआ, 5 तत्व में मिल जाएंगे। प्राण वायु जो है एयर में चली जाएगी, और जो है ये कॉन्शियसनेस जो है ये भी यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस का पार्ट हो जाएगी। सब ऐसे होता है। इसके बियॉन्ड की जो अवस्था है अव्यक्त की, पराब्रह्म की, उस अवस्था में जो व्यक्ति जीते जी अपनी स्थापना कर लेता है, उसको ये सारे का सारा एहसास होता है, ये सब घट रहा है, ये सब नहीं घट रहा। तो इन गुरुओं ने कहा, हियर एंड नाउ ओनली यू कैन डू, इन दिस वेरी मोमेंट यू आर दैट। अष्टावक्र कहते हैं, हे राजन, आप अभी इसी क्षण बोध स्वरूप हो, ज्ञान स्वरूप हो। ज्ञान स्वरूप का क्या मतलब है? नोइंगनेस, बीइंगनेस। यही बात योग वशिष्ठ में श्री राम को गुरु वशिष्ठ कहते हैं, और यही त्रिपुरा रहस्य में दत्तात्रेय भगवान परशुराम को कहते हैं। इन 3 ग्रंथों में ये अद्वैत की महिमा है कि अल्टीमेट रियलिटी इज वन एंड दैट रियलिटी आर यू। लेकिन ड्रामे के लिए सब लोगों ने अलग अलग वेश बदल करके, इट इज ए प्ले ऑफ कॉन्शियसनेस। तो आपका सार क्या है? बीइंगनेस, नोइंगनेस, सत और चित। जैसे मिट्टी के बहुत सारे बर्तन हैं, मिट्टी के बर्तन हैं, कोई छोटा घड़ा, कोई बड़ा घड़ा, कोई सुराही, कोई प्लेट, लेकिन उनका सार क्या है? मिट्टी। उनमें से मिट्टी निकाल दीजिए तो क्या उनका नाम रूप रहेगा? क्या घड़ा बिना मिट्टी के घड़ापन उसका रह सकता है? तो इसलिए अद्वैत कहता है वो नाम और रूप तो केवल आरोपित है, प्रतीति है। यदि आपके अंदर से अभी चेतना निकल जाए या चेतना हट जाए, चेतना की उपस्थिति हट जाए, तो आप शव हो जाते हैं। तो उसकी उपस्थिति से आप हो और आप वो हो, आप वो चेतना हो, लेकिन आपने चेतना से परिचय छोड़ करके अपना झूठा परिचय, अपनी एक फेक आइडेंटिटी नाम और रूप की ले ली, और जो आपका एसेंस है बीइंगनेस और नोइंगनेस, फॉर्मलेस अवेयरनेस, उसको भूल गए और आप फॉर्म से जुड़ गए। और जैसे ही हम फॉर्म से जुड़ते हैं, फिर पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम, लगातार हम उस साइकिल में ही रहते हैं। क्योंकि शास्त्रों में लिखा है, गीता में लिखा है, या मति सा गति, जिस भाव में आपका मरण होता है उस भाव में आप चले जाते हैं।